थी बोलिए, एक तरफ से बताइए, सबसे पीछे प्रतीक्षा बैठी है। कोई दिक्कत? कल तो आई नहीं थी। आई थी, वीडियो देखी थी। कितने लोग जाके वीडियो देखे थे? सराज पांडे कहाँ गए? देखे, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, बताओगे? कोई घबराने की बात नहीं, बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या लिख लोगे ना एग्जाम में? अच्छा चलो ठीक है। तो मैया कब यहाँ शिकायत हो गई है, यहाँ जो शिकायत थी वो भगवान श्री कृष्ण की किससे थी? मैया से। दूसरे में देखिए, कहते हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, समझ रहे हैं? तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हो हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंगलायो। सूर श्याम को हटक न राखे, तही पूत अनोखे जायो। कुछ समझ में आया? जायो माने होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। जन्म। ढोटा माने बेटा, ढोटा माने बेटा। और कुछ ऐसा कोई? गोरस। गोरस माने दूध, गोरस माने दूध। दूध जानते हैं ना, मिल्क। हाँ हाँ, गाय का रस, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सर ये ढोढ़ा ढोटा को क्या लिखा है आपने? बेटा बेटा। आप किताब के आपको सब अर्थ पता है? इसका लेना मतलब लिया, लेता, खोजना, खोजना, ढूंढ, हाँ ढूंढना। हो गया? अच्छा, कौन पढ़ेगा? कितने लोग उत्सुक हैं इसको पढ़ने के लिए? सृजन प्रताप यादव, खड़े हो जाइए और जरा वाचन करिए इसका, तो मैं सुनूं तो। हाँ हाँ, किताब हाथ में लीजिए, नहीं मारे कभी गिर जाओगे तुरंत। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकरी खवायो। उखल चढ़ी सीके को इन्हो, अनभावत ढरकायो। हाँ, दिन प्रति हानि थोड़ा तेज बोलो, आवाज और तेज रखिए। गोरस की ढोटा कौनो ठग लायो। ठग? ढोटा ढंग, ढंग। अच्छा, नहीं पहचान पाते हो? ढ लिखा है कि ठ लिखा है? अक्षर पहचान के मिलान करोगे तो शब्द बनेगा। कक्षा 1 की बात तुमको मार में बताएंगे। हाँ? हंस रहे हैं। चलिए, दूर शराब को
राखे ते ही पुत अनोखो जायो। चलो पढ़ो तुम पढ़ो, बैठ जाओ। इसके साथ हाँ बोलो। सर आपने गोरस मतलब दूध बताया सर, पर इसमें लिखा है गाय के दूध से बने गए पदार्थ। गोरस मैंने दूध ही होता है, दूध से भी तो पदार्थ बनता है। यस सर, वही पदार्थ पूर्व बोल। सब दूध मक्खन सब गोरस होता है, लेकिन उसका जो मुख्य अर्थ होता है वो दूध ही होता है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली केवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। देखो पढ़ बहुत अच्छा रही हो, लेकिन सखनी नहीं, दूध दही सब सखन खवायो, सखनी ना ई मतलब हरस ई है, सखनी खवायो, ठीक है। उखल चढ़ी सींके को लिनहो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। चलो वेरी गुड। एक बार जो ऑनलाइन से पूछ ले, ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? बिल्कुल तुरंत पढ़िए, तुरंत। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी के को लीनो, अनभावत भुइमें ढरकायो, दीन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी ना राखे, तेहि पुत अनोखो जायो। चलो गुड, वेरी गुड। मैं पढ़ूं सर, मैं भी पढ़ूं? हाँ तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ो, सबको तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी अपही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखरी खवायो, उलक चढ़ी सीखे को रहिहो, अनुभवत भू में डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, है टोटा कोनो डंग लायो, सूर श्याम को हटिंग न रखे, ते ही पुत अनोखे जायो। चलो वेरी गुड। अब रुक जाओ, थोड़ा हम कुछ बता लें। यस सर। बताइए, अंत बता दें। क्या बेटा? अटेंडेंस लिया है? एंजल ना? यस सर। हाँ बेटा, तुम हाँ तुम्हारा अटेंडेंस लिया गया। चलो, कहते कि तेरो लाल मेरो माखन खायो। माखन कौन खाता था? अच्छा, आप लोग जब मैंने बताया था कि आप लोग जब देखते थे कोई एनिमेशन या कोई प्रोग्राम, तो कृष्ण जी सबके घर का माखन खाते थे, मतलब केवल अपने घर का नहीं। तो जो गोपियां थी, जो ब्रज की वासियां, जो ब्रज के लोग थे, उन सबके घरों में जा जाकर के माखन चुरा ले जाते थे। कितने बड़े प्रेमी थे माखन के, सोच लो, ठीक है। तो गोपियां जो है यशोदा मैया से शिकायत करती है। हमारे आपके घर होता है ना कि बच्चा मान लीजिए कुछ कर दिया तो उनकी मम्मी आ जाती शिकायत लेकर के, आप लड़का हमारा ये तोड़ दिया, आप लड़का ये कर दिया, होता है ना। तो इसी तरह से नटखट भगवान श्री कृष्ण भी थे, ठीक है। वो क्या करते थे, कुछ तोड़ते फोड़ते नहीं थे, वो मेन उठा लेते थे, चलो इतना दूध दो के रखे हैं, पी जाते थे, खोजते रहिए। कोई आ गया मेहमान चाय पानी के लिए, दूध नहीं है, जाइए, दूध क्या हो गया, खत्म। कौन पी गया, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो गोपियां जो हैं यशोदा मैया से शिकायत करते हुए कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। तेरा लाल, लाल माने होता है पुत्र, बेटा, लड़का। लाल माने लाल रंग नहीं कि तुम्हारा लाल रंग मेरा माखन खा गया, नहीं। तेरा लाल, माता अपने बच्चे को मेरा लाल कहती है ना,
तो कहते कि तेरा लाल मेरो माखन खायो, मेरो मतलब मेरे घर का, कि तुम्हारा लड़का, ये यशोदा तुम्हारा लड़का मेरे घर का माखन खा गया, खा जाता है। और कैसे कहता है कि दोपहर दिवस जान घर सुनो। आमतौर पर देखिए कि दोपहर का समय होता है, उसमें थोड़ा सा वातावरण शांत रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, जितनी चहल पहल सुबह, जितनी चहल पहल शाम को रहती है, उसकी अपेक्षा दोपहर में चहल पहल कम रहती है, सूनापन ज्यादा रहता है। तो कहते हैं कि दोपहर दिवस, दिवस माने दिन, दोपहर के समय घर को सूना मतलब एकदम वहां किसी को न जान करके ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढ ढंढोरी मतलब कि खोज, मतलब खोज हेर के, कहीं भी रखा हो खोज लेगा। सूंघ सूंघ के, हाँ, ये कहाँ रखा है, ठीक है। खोज खोज के क्या करता है, आप ही आयो, अपने आता है और खा जाता है। क्या खा जाता है, ठीक। और कैसे आता है, खोल किवाड़ी, किवाड़ी माने दरवाजा, ठीक है, दरवाजा खोल करके पैठी मंदिर में, घर में आ जाता है, ठीक। और दूध दही सब सखन खवायो, दूध दही सब। होता है। क्या बेटा, बताइए बेटा, बताइए बताइए। मंदिर लिखा है यहाँ पे, तो हाँ, मंदिर मतलब घर। हाँ, यहाँ मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर होगा, ठीक है। आप उस मंदिर से मत समझिएगा, देवालय से नहीं, यहाँ मंदिर मतलब घर। कहते हैं कि आता है दरवाजा खोल के, घर में भी आता है, और अपने तो अपने खाता ही है, दूध दही सब सखरी, जो उसके साथ ग्वाल बाल मित्र हैं, सबको राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है। आओ बेटा आओ, भंडारा है, खा जाओ। अपने तो अपने खाते ही थे, दोस्तों को भी, चल बेटा आज पार्टी है, चल चल, समझ गए। फिर कहते हैं कि उखल चढ़ी सीख को लीने। सीख एक प्रकार का पात्र होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे जब कभी दूध भी दही रखा जाता है। आज मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दिए होंगे जब कभी भी इस तरह का भगवान श्री कृष्ण का कोई धारावाहिक देखे होंगे, तो उसमें सदैव माखन को, दूध को सीलिंग से बांध करके लटकाया जाता है एक बर्तन में। आमतौर पे ये आज भी होता है, लेकिन अब दिखाई कम देता है। ये गांव में होता है, लेकिन अब मतलब ये प्रचलन में बहुत कम है। तो उसी को सीख, सीख एक प्रकार का पात्र होता था। उसमें ज्यादा विशेषता क्या होती थी, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं आमतौर पे कि दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। अगर आप दूध लेके आइए और उसको गर्म न करिए या फिर अधिक देर तक ठंडा रहेगा तो खराब हो जाता है। ये आजकल के दूध है ना, लेकिन उस पात्र में दूध खराब नहीं होता था। समझ गए। हम लोग क्यों रखते हैं कि बिल्ली न पा जाए, दूध को उधर रख देंगे टांग पे या फिर कहीं ऊंचे पे रख देंगे ना कि बिल्ली न पिए, ठीक है। कहते कि उखल चढ़ी सीख को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। ढरकाना मतलब नीचे गिरा देना, फेंक देना। कहते कि उखल, उखल समझते हैं, जिसको ओखली बोलते हो, उस पर चढ़ करके, मान लो ये ओखली हो गई, इस पर चढ़ करके फिर ऊपर मान लो ये सीका हो गया, इसमें से माखन उतार के खाते थे। अनभावत, जो न भाए, अन उपसर्ग है, भावत माने भाना, जो उनको अच्छा नहीं लगता था। भूई माने कल मैंने बताया था क्या, जमीन। भूई में ढरकायो मतलब उसको जमीन पर फेंक देते थे। ये देखिए नवाबी भाई, अरे दूसरे के घर में खाने गए हो, खा के हटो भागो। गुड मॉर्निंग। दूसरे के घर में गए हो खाने के लिए, खा के भागो, तो खा भी रहे और छिटा भी रहे हैं। छिटाना समझते हैं ना, बिखराना जिसे बोलते हो आप लोग, मतलब खाए खाए नहीं, मार के चल दिया हटो, ऊपर सीना जोरी, तुम्हारे मेल का था ना। चलो समझ गया ना। अच्छा, ये शिकायत कौन कर रहा है, गोपियाँ, गोपियाँ किससे कर रही है, किसके बारे में कर रही है, कृष्ण जी क्या कर रहे थे, बात क्लियर। कहते कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, मतलब रोज रोज नुकसान होता है किसका, दूध का। यह ढोटा कौनो ढंग लायो, यह लड़का किस ढंग का है भाई, खाए तो ठीक है, नुकसान क्यों करता है।
भाई देखिए, नुकसान करने से दिक्कत ये नहीं है, डबल काम बढ़ जाता है। एक तो दूध नुकसान हुआ, उसकी हानि हुई, फिर साफ सफाई में तो मेहनत लगेगा। घर वाले कहते हैं ना कि एक काम करने जाते तो एक काम बढ़ा देते हो। आमतौर पे ये वाक्य आप लोगों को सुनने को अक्सर मिलते होंगे ना, कि एक काम करने चलोगे दूसरा बढ़ा दोगे। तो वही गोपियां कहती है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, रोज रोज दूध का नुकसान है, रोज रोज क्या है, दूध से बने पदार्थों का नुकसान है। और ये लड़का तुम कहां से लाई हो, बांदर कहीं का। कहते हैं कि सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पुत अनोखे जाओ। मतलब बहुत लड़के हमने देखे हैं, ये पता नहीं कहां से अनोखा जन्म ले लिया है। भाई लड़के बहुत है, परेशान करते हैं, ये सीधे माखन चुराता है, बर्तन तोड़ फोड़ करता है। बात समझ में आएगी? किसी कोई दिक्कत? अच्छा मैं बता रहा हूं, अब सुनो। अंतिम ये पैराग्राफ पढ़िए आप लोग, और इसमें कोई लाइन में दिक्कत हो तो बताइए। किसी भी लाइन का अर्थ अगर एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहा हो, ऑनलाइन ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी लाइन जो एक दूसरे से कोरिलेट न कर रही हो बताइए। हटके माने कि सबसे अलग है, वही तो कहती है ना कि यह। हाँ बेटा। सर ये आखिरी की लाइन के ऊपर वाला। हाँ, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह घोटा कौने ढंग लायो। मतलब रोज रोज दूध का नुकसान हो रहा है, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन घी इत्यादि का नुकसान कर रहा है। यह लड़का किस ढंग का है, कहां से लाई हो इसको? ठीक है। लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन का मतलब है कि यह लड़का अंत में सूरदास जी कहते हैं कि यह लड़का अनोखा जन्मा है, यह सबसे अलग है। हटके न राख्यो, सबसे अलग है, यह अनोखा जन्म लिया है। क्या क्लियर? सर ये ढोटा और दोनों का मतलब बेटा होता है। ढोटा मतलब पुत्र या बेटा, पूत मतलब लीनो लेता है, सीख को लेता है, लीनो मैंने लेना, ब्रज भाषा का शब्द है। लिया जिसे बोलती हो उसी को ब्रज भाषा में लीनो। हाँ बेटा, और बताइए। सेकेंड लाइन कहते हैं कि दोपहर दिवस जान घर सुनो, दोपहर के समय में घर को सूना जान करके ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढने खोजने के लिए अकेला चला आता है। क्लियर? फोर्थ लाइन 1 2 3 4। उखल चढ़ी सीख को लीनो, ओखली पर चढ़ के दूध जिसमें रखा जाता है उस पात्र को सीका कहते हैं। सीकों को लेता है और अन्न भाव जो उसको अच्छा नहीं लगता है भूमि में ढरकाए, उसको जमीन पर फेंक देता है। क्लियर? जैसे आप लोग एक चीज बताएं, जैसे आप लोग रामायण देखिए, उसमें कुंभकर्ण था। वो खाना था तो बर्तन फेंक देता था। जब उसको जगाया गया तो उसके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की गई। ठीक है, याद है कि नहीं? और आपको याद होगा, आपने वो सीन देखा होगा, थोड़ा सा हास्यास्पद था कि उसके पेट पे चढ़ के लोग उसको जगाते थे। और जब वो उठा खा गया और फिर सोने चला गया तो लोग महाराज में दुहाई देने लगते हैं। याद है कि नहीं? हाँ बेटा, आप बताइए, किसी को इसमें कोई दिक्कत? संदर्भ वही रहेगा क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक है। फिर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग में गोपियां माता यशोदा अर्थात श्री कृष्ण की मां से श्री कृष्ण के द्वारा किए गए शरारतों का वर्णन करते हुए कहती है कि, ठीक, अब व्याख्या लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें अलंकार ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए, ढूंढ ढटोरी में अनुप्रास, अभी अलंकार पढ़ाया नहीं है ना, आपके पाठ्यक्रम में है ना? चलो उस पर अलंकार नहीं, सिलेबस में नहीं है। देखो ऐसा कैसे हो सकता है? 20 नंबर पाठ देखो, 20-25 से पाठ देखो है तो क्या है? अलंकार
35 नंबर देखो। ठीक, अपडेट रहा करो, किताब पलटा करो। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, अब इसको 1 मिनट आप, हाँ सुनो, इसको 1 मिनट पढ़ लो, जो दिक्कत है पूछो, या तो फिर UT2 का जो सिलेबस दिया उसमें से कोई दिक्कत हो तो बताइए।